दोस्तों आज हम आए हैं मेरठ और यहाँ हमने भैया की स्टॉल देखी जितेंद्र भाई की ब्लॉगर चाय वाला। और भैया ने अपनी चाय के बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया और वैसा ही हमें सेम मिला। कहते हैं कि जो सर का दर्द मिटाए उसे कहते हैं चाय। अभी भैया का जो जुनून है, जो समर्पण है, मैं उसे देख के काफ़ी खुश हुआ और मैं भैया को बुलाना चाहूँगा और एक 2 से 3 मिनट की एक स्टोरी बताऊँगा आपको कि समर्पण में क्या छुपा होता है या समर्पण में क्या पावर होती है। तो जितेंद्र भाई आप मेरे पास आओ और मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी कहानी है। एक आचार्य थे और वो गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। उनके एक 3 शिष्य थे, वो काफ़ी विद्वान थे। उनकी एक पुत्री थी जो कि काफ़ी सुंदर थी और तीनों शिष्य उससे बड़ा प्रेम किया करते थे। अब गुरुजी भी खुश थे कि अपनी योग्य कन्या के लिए कहीं पे कोई वर ढूंढना पड़ेगा, उससे तो अच्छा है कि ये तीनों में से ही किसी से शादी कर ली जाए। लड़की ने भी अपना डिसीजन ले लिया कि इन्हीं तीनों में से किसी से शादी करेंगे। तीनों एक से बढ़ के एक प्रेम किया करती थी उससे, लेकिन टेंशन ये थी कि शादी किससे की जाए। लड़की टेंशन में आ गई और उसने इसी टेंशन में आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रही। आत्महत्या कर ली। उन तीनों ने अपना अपना एक काम पकड़ लिया, क्योंकि वो तीनों उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। पहले ने क्या किया कि वो वहीं उसकी समाधि के पास बैठ गया और उसने कहा कि मेरा जो जीवन है, मैं अब अपनी ज़िंदगी जी के क्या करूँगा, ये मेरा जीवन आपके हवाले है, मैं आपको ये जीवन अपना समर्पित करता हूँ। दूसरे ने क्या किया कि उसकी बॉडी को डेली निकालता था, साफ़ सफाई करता था, वो उसकी केयर करने लगा। तीसरे व्यक्ति को वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ तो वो उन लोगों को ढूंढने लगा जो किसी मुर्दे को ज़िंदा कर देते। और एक दिन उसे सफलता मिली कि वो लड़की को मुर्दे को ज़िंदा करने वाला मंत्र उसे मिला और वो तुरंत वहाँ से भागा और उसने जाकर उस लड़की को ज़िंदा कर दिया। अब तो वो लड़की पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई, लेकिन टेंशन जो कि तो शादी किससे करें, क्योंकि लड़की जिंदा हो गई। तीनों हैं, 5 लोग थे। आचार्य जी थे, उनकी पुत्री थी और तीनों विद्वान शिष्य थे। 5 में शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ जब होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जो निष्कर्ष निकलेगा वो मानना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि जिसने जीवन दिया, जो जीवन देता है, जीवन देने वाला होता है पिता, तो वो पिता तुल्य होता है। और जिसने उसकी देखभाल की उसको माता का दर्जा दिया जाता है। और अंततः फिर तीसरा व्यक्ति बचता है जिसने निस्वार्थ अपना जीवन उसके समर्पित कर दिया, तो उसको कहते हैं समर्पण। और प्रेम चाहता है समर्पण, और समर्पण में ही सफलता है। मैं भैया को यही कहना चाहूँगा कि जो आपने अपना काम किया है, आप इसमें फुल डेडिकेट हैं। आपने जो डेडिकेशन मैंने आपका देखा है, भगवान आपको एक दिन बहुत अच्छी सफलता देगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भैया आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, लोगों के प्यार से देखिए यहाँ तक है, लोगों के प्यार से ही अभी 3 महीने का मेरा सफ़र हो चुका है। मैंने आपको पता होगा 3 महीने में बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से। और ये लोगों का प्यार, ये ईश्वर का आशीर्वाद है और अपनी मेहनत है। बिल्कुल। और भैया अभी हमें बता रहे थे कि इन्होंने एक कुछ ये डोनेशन का भी कुछ स्टार्ट किया है। देखिए ऐसी सोच हर किसी व्यक्ति के मन में नहीं आ सकती है। भगवान कहते हैं कि हम लोग जीवन में यहाँ आते हैं और अगर इंसान की ज़िंदगी जी के जाएँ तो फिर ईश्वर को हमें इंसान बनाने का मज़ा आता है। अदरवाइज यहाँ हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैया जो अपने ये फाउंडेशन के बारे में अभी इसका कुछ शायद नाम नहीं रखा है, लेकिन सोच अच्छी है, लोगों की मदद के लिए कुछ बनाया है। भैया बताएंगे 2 शब्द और हम भी इसमें कुछ आज चैरिटी करके जाएंगे। भगवान हमें क्या सबको इस काबिल बनाए कि कुछ इस लायक बने। ये मैं अभी आप इसमें देख रहे होंगे, ये पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। तो अपनी कमाई का हर रोज़ 10% हिस्सा मैं इसमें डोनेशन बॉक्स में डालता हूँ। और एक मैंने मिस्टर ब्लॉगर चाय वाला के नाम से फाउंडेशन बना रहा हूँ। वो लोगों को हेल्प करेगी, उन लोगों को जो एक्चुअल में नीडी है। किसी के लिए पुस्तक हो सकती है, बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। आप देखते होंगे बहुत लोग हैं जो आजकल पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु है। या फिर हो सकता है कोई गरीब है, ठंड में सिकुड़ रहा है, या कोई बेजुबान जानवर कहीं पे भूखा मर रहा है, उसके लिए किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल नीडी है उसके रूप उसको यहाँ तक जाएगा। तो मैं अपनी कमाई का हर रोज़ 10% हिस्सा इसमें हर रोज़ डाल रहा हूँ। और जो लोग हैं जैसे यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग आए हैं वो जैसे थोड़ा सा, हालांकि मेरा रूरल है लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बाहर से आ जाते हैं। 1-2 लोग इंटरनेशनल कस्टमर, मतलब जो घर पे आते हैं वो आए हैं। तो टिप एक थोड़ा चलता है कल्चर में वहाँ पे, तो टिप दे रहे थे मुझे। अब हम लोगों का एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो आ जाता है, हम नहीं लेते हैं। तो वहाँ से आइडिया आया था, उन्होंने बोला था कि आप ये ना करके तो थोड़ा सा वो कर सकते हैं, टिप को भी आप लोग इसमें अगर दे सकते हैं, वो एक डोनेशन के लोग। बिल्कुल, बड़े बड़े राजा महाराजा कहते आए हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूख ना जाए। तो आप सब लोग यहाँ पर आइए। और भैया की काफ़ी अच्छी चाय है और काफ़ी आइटम कॉफ़ी और मैगी सब बनाते हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, थैंक यू सर।